जाते हो और मशहूर होता है मेरा नाम। आभार करती मेरी हर सांस, मेरे हृदय में है तेरा निवास। तू ही तो है मेरे आस पास, होता है मेरे दिल को आभास। बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे। Om Shanti and a very good evening to you all. Am I audible? Thank you. So, till now, you have been on a journey and listened all about meditation. But today is a day where you will actually get to know how to practice meditation. And to tell you about it, we have none other than our faculty, BK Monica Didi. I welcome you, Monica Didi. Thank you so much, And in Alkaben. short, I will like to introduce our guest speaker today. Sister, you are a visionary entrepreneur, a brand storyteller, and a digital strategist with over 2 decades of leadership experience. As the founder of Interactive Bees, you have revolutionized brand communication, earning multiple prestigious awards. A passionate corporate trainer, you have empowered top organizations with insights on digital detoxification and self empowerment. A dedicated spiritualist associated with Brahma Kumaris for over more than 37 years. Didi, you believe true transformation begins from within, advocating self awareness and thought power as the key to success. I present to you our very Monica Didi. Over to you, Didi. Om Shanti. Thank you, Alkaben. आप सभी को देखकर बहुत Didi, you are हर्ष। muted. Can everyone listen to me, right? Able to Yeah. hear it. Okay, wonderful. So, आप सभी को देखकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। अपने ही परिवार को कितनी सुंदर तरीके से शिखा बहन और सभी ने, या मैं यूं कहूं कि परमात्मा पिता ने हम सबको इकट्ठा ला करके एक जगह कर दिया। अभी तक की यात्रा में आप सभी ने विभिन्न बातें सुनी, मैं कौन और मेरा कौन, अर्थात परमात्मा पिता कौन। जरूर है उससे कैसे रिश्ता जोड़ सकें, ये भी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। लेकिन कई बारी इस यात्रा में चलते चलते लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हाउ डू आई प्रैक्टिकली यूज दिस मेडिटेशन। इस मेडिटेशन को मैं अपने लौकिक जर्नी में कैसे यूज कर सकता हूँ। किसी को ऐसा संकल्प आता है कि भाई मेरी लाइफ तो बहुत हेक्टिक है, मेरे आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, या लेट्स से मेरे हस्बैंड लेट आते हैं, या कोई भी बातें, मतलब मेरे, या आई एम अ यंग चाइल्ड, हाउ डू आई यूज इट, या मैं भी यंगस्टर हूँ, इतनी सारी चीजें होती हैं, हाउ कैन आई यूज दिस नॉलेज। तो बहुत से सवाल मुझे भी याद है जब हमारी ये यात्रा शुरू हुई आज से 40 वर्ष पहले। तो हम भी बहुत छोटे थे और बहुतों ने हमें भी यही कहा कि भाई ये कोई उम्र थोड़ी है मेडिटेशन आदि की,
क्योंकि मेडिटेशन आदि तो बुढ़ापे में किया जाता है। तो मुझे भी हंसी आई कि भाई बुढ़ापे में तो व्यक्ति अपने अपना नाम ही नहीं ले पाता, तो तोतला हो जाता है, या उसे भी किसी ना किसी चीज की एक हेल्प की आवश्यकता होती है। तो मुझे याद आती है इस पे एक बड़ी सुंदर कहानी कि एक बारी तीन बुद्धिजीवी यंगस्टर्स एक स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, हम भगवान को कब याद करें? तो स्वामी जी बड़े मजेदार, उन्होंने कहा इतना सा ही सवाल है, तो मरने से एक दिन पहले भगवान को याद कर लेना। बहुत खुश हुए, क्योंकि आज दिन तक मम्मी डैडी से तो सुना था कि याद करो, भगवान को याद करो। तो जैसे ही ये बात सुनी, खुशी से गदगद होकर चप्पल पहनी और चलने लगे। तो कहा कि स्वामी जी ने कहा है मरने से एक दिन पहले भगवान को याद करना। तभी दूसरे ने उससे कहा कि भाई मरेंगे कब, ये तो हमें पता ही नहीं, चलो स्वामी जी से पूछ कर आते हैं। तो स्वामी जी के पास गए। स्वामी जी, आप ही आपसे एक सवाल पूछा कि हम भगवान को कब याद करें, तो आपने कहा मरने से एक दिन पहले, पर हमें तो पता ही नहीं है ना कि हम मरेंगे कब। कहते तभी तो कहता हूं कि आज और अभी से ही उस परमात्मा को याद कर। तो परमात्मा कौन है ये भी हमने जाना। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग बात समझेंगे कि अभी तक हम सभी ने बहुत सी चीजें सुनी, बहुत सी बातें सुनी कि एस एक सेकेंड, या कैन यू सी माय स्क्रीन? राइट, यस जी। वंडरफुल। तो अभी तक हम सबने जो भी बातें सुनी, अक्सर आज का मनुष्य कोई ना कोई मुखौटा पहने अपनी जिंदगी चला रहा होता है। I am a housewife, I am a working professional, I am beautiful, I am a technologist, I am a scientist, I am a doctor, I am a businessman. हर व्यक्ति ने अनेक प्रकार के मुखौटे कहो, हैट्स कहो, पहने हुए हैं। और आज जब कभी भी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन आती है, तो ये जो मुखौटे हैं ना, ये हमारे चेहरे को बेनकाब कर देते हैं। अर्थात हमारा वास्तविकता मनुष्य की सामने नजर आती है जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे समक्ष आए। जिसे कहा भी जाता है कि आज मास्क जो हैं इतना हमारे चेहरे पे चिपक चुके हैं कि जब ये मास्क अनमास्क होता है तो बहुत तकलीफ की महसूसता होती है। परमात्मा पिता हम बच्चों को यही सच्चाई सिखाता है कि बच्चे, मैं इस शरीर में विद्यमान एक चैतन्य सत्ता आत्मा हूं जो विभिन्न प्रकार के रोल्स प्ले कर रही है। एक वंडरफुल एक्टर वही होता है जिसको किसी भी रोल में डाल दो वो उसको एंजॉय करता है। कभी प्रोफेशनल, कभी घर में आके बच्चा बन गए, अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, बच्चे हैं तो पेरेंट्स के आगे मजेदार बातें, और अगर पेरेंट हैं तो अपने बच्चों का ख्याल करने लगे। यही एक वंडरफुल एक्टर की पहचान है। तो आज की इस सुंदर यात्रा पर जब मैं आपको ले चलती हूं तो मैं आप सभी से आज तक भी जो हमने इन 10-15 दिनों में सीखा है, आज हम उसको अप्लाई करेंगे और अपने ही जीवन को एक कसौटी पर तोल करके देखेंगे, नाप करके देखेंगे कि हम अभी तक कैसे चल रहे हैं। तो यदि आज परमात्मा पिता धरती पर आ जाए और कहे बच्चे जीवन में क्या चाहिए, तो एक सेकंड के लिए हर व्यक्ति अपने आप से पूछे कि मुझे क्या चाहिए, तो आप सभी क्या कहेंगे? एक सेकंड के लिए सोचो। तो जरूर है हर व्यक्ति कहेगा कि मुझे जीवन में प्यार चाहिए, मुझे जीवन में पीस चाहिए, शांति चाहिए,
अगर गर्ल्स हैं या विमेन प्रोफेशनल हैं तो कहेंगी भाई मुझे तो जीवन में इक्वालिटी चाहिए, हर व्यक्ति को खुशी चाहिए, हर व्यक्ति को जीवन में कंफर्टेबिलिटी चाहिए। ये कंफर्ट सिर्फ बैठने का कंफर्ट की बात नहीं हो रही, या सिर्फ एसी चला देना यही एक कंफर्टेबिलिटी की बात नहीं है। ये कंफर्ट कुछ और है, ये है मानसिक कंफर्ट। हर खेल खेलते हुए, हर रोल प्ले करते हुए मैं बहुत एंजॉय करूं, मैं बहुत मजे से खुशी से अपना जीवन जीऊं, ये इस कंफर्टेबिलिटी की बात है। आई कैन बी सिटिंग इन द एसी रूम और ऑन अ वंडरफुल काउच, पर फिर भी ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं डिस्कम्फर्टेड ना हूं, वो भी पॉसिबिलिटी है। और जरूर है कि हर व्यक्ति को एक अच्छी स्वास्थ्य की आवश्यकता है। पर यदि आज हम सभी थोड़ा सा बैठ करके अपने जीवन को देखें, तो जहां मांग थी इन सभी बातों की, हमने अपने जीवन को आज क्या बना दिया है? हर प्रकार के खेल खेलते हुए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, वर्क फ्रॉम होम मिल गया। वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए था तो वहां पे भी कुछ ना कुछ आफत चालू हो जाती है। आज हर प्रकार से मनुष्य तनाव से बचे हैं तो मुसीबत, ना है तो मुसीबत। अब उनका एडमिशन कराना है तो तकलीफ में इंसान, पेरेंट्स का साया है सिर पर तो भी आज का मनुष्य कितना भारी हो जाता है। कई बारी मुझे हंसी आती है कि ये जो पेरेंट्स हैं अपने 5-6 बच्चों को बड़े प्यार से पाल लेते हैं, लेकिन आज 5-6 बच्चे भी अपने पेरेंट्स को पालने में, मैं कहती हूँ एक ही बच्चा भी अपने पेरेंट्स को पालने में या अपने साथ रखने में सक्षम नहीं हो पाता। तो आज हमने अपनी जिंदगी को भरसक कहें कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। और इस कॉम्प्लिकेशन में हम क्यों पड़े? क्योंकि आज हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट, हर इंसान की एक ही मांग है, आई वॉन्ट टू बी बेटर, आई वॉन्ट टू बी फास्टर, आई वॉन्ट टू बी स्मार्टर। और इसके चलते हम अक्सर एक रेस में निकल पड़ते हैं। ये रेस क्या है, इस रेस को भी आज हम समझ लेते हैं। कई बारी अपने ही संकल्पों की रेस, हम कोई कार्य में लगते हैं। समझो आज हमारे सामने ये कोर्स आया, आप में से बहुतों के पास इनविटेशंस गए होंगे। किसी ने सोचा अरे मैं तो कभी कोई कोर्स कंप्लीट कर ही नहीं पाया, या मुझे आवश्यकता नहीं, या ये सब कोर्सेज वगैरह सब बेकार है, इसकी क्या जरूरत है। तो इंसान अपनी ही सोच का भी शिकार हो जाता है। कभी पास्ट की थिंकिंग से अपने आप को रिलेट करते हैं, कभी अपने प्रेजेंट की उसमें स्ट्रेस में ही खोए रहते हैं, और कभी फ्यूचर में कर भी लिया तो होगा क्या, जीवन कैसे परिवर्तन होगा, तो फियर ऑफ फ्यूचर उसमें भी परेशान रहते हैं। अक्सर मैं इसको कहती हूं कि ये एक प्रकार का चूहा है। अब देखो चूहे जो होते हैं ना, अक्सर रात में निकलते हैं, और जब रात में निकलते हैं तो कुछ भी काट देते हैं। चूहा एक ऐसा जीव है जिसके सामने आप जो भी रखोगे वो काट देगा। तो चूहों के लिए कहा ही जाता है रीअकरिंग एफ्लिक्टिव थॉट्स। ये वो भयावर नेगेटिव थॉट्स हैं पास्ट के, या प्रेजेंट का स्ट्रेस, या फ्यूचर का फियर, जिसके लिए परमात्मा पिता ने हम बच्चों को एक बहुत सुंदर यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है कि जब भी जीवन में चूहा आ जाए तो एक कैट ले आओ। वो कैट क्या है? इट इज काउंटर एफर्मेटिव थॉट्स। अर्थात जब नेगेटिविटी जीवन में बहुत आ रही है तो बार बार पॉजिटिव रिसाइटल्स करना शुरू करो। और वो रिसाइटल्स जब मनुष्य अपने मन से एक्सेप्ट करके करता है तो जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो रैट आए तो आप जीवन में कैट ले आइए, विच इज काउंटर एफर्मेटिव थॉट्स। नेक्स्ट प्रकार की रेस में हम निकलते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। मुझे जो जीवन में करना है, मेरा जो जीवन का पर्पस है, व्हाई एम आई डूइंग व्हाट एम आई डूइंग, ये हर व्यक्ति को क्लियर होना चाहिए। जीवन में 3 चीजें जब हम लोगों की सुनने लगते हैं, या तो लोगों से कॉम्पिटिटिव भावना, या अक्सर बेहिसाब कंपैरिजन, तो जीवन में जेलसी ऑटोमेटिकली आने लगती है। 3 नेगेटिव चीजें यदि इकट्ठे हों तो उसका कोई आउटकम जीवन में पॉजिटिव होगा तो हो नहीं सकता। इसलिए हमें ये कोर्स करना था, क्योंकि मैं मेरे जीवन को बेहतर बनाना चाहती हूं। मैं मेरे जीवन को खुशनुमा बनाना चाहती हूँ। बार बार रिविजिट करते रहो कि मैं जीवन में क्या बनना चाहती थी, या मैं जीवन में क्या प्राप्ति करना चाहती थी। तो यदि वो चीज क्लियर रहेगी तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी समाप्त होती जाएगी। आज लोगों के जीवन में एक और तरीके से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो है या तो पैंडेमिक, या ये नेचुरल कैलेमिटीज जो हम देख रहे हैं कितनी, और नहीं तो वॉर्स। जैसे हर व्यक्ति एक ट्रायंगल में फंसा हुआ है, और कहीं ना कोई लड़ाई के या झगड़े, हर व्यक्ति आज गर्मी में चल रहा है। तो ये भी आज हमारे जीवन में एक भारी डिस्ट्रैक्शन, एक भारी तनाव, एक भारी प्रॉब्लम ले आते हैं। और तो और आज हम सड़कों पे चलते हैं तो भी मनुष्य का जीवन कोई सुलझा हुआ नहीं है। खड़े खड़े आप 1 घंटा 2 घंटा, अभी हाल ही में जब दिल्ली में बारिश हुई थी तो सुनने में आया कि जो लोग गुड़गांव से आ रहे थे 6-6 8-8 घंटा पानियों में फंस गए, पानी में फंस गए। तो इतनी तकलीफ से जब मनुष्य गुजर रहा है तो प्रॉब्लम ना आए जीवन में तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट तकलीफ हमारे जीवन में जो आ रही है, वो अक्सर एक होड़ लगी हुई है कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। आज कहा जाता है कि इतनी चॉइसेस मार्केट में हैं कि वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। जो खरीदने वाला है, खरीदार, उसके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चाहे मनुष्य को जरूरत हो या ना हो, फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स के माध्यम से हम बटोरते चले जा रहे हैं, अपनी अलमारियां भरते चले जा रहे हैं। नीड तो शायद इतनी नहीं है, लेकिन ग्रीड इतनी बढ़ चुकी है कि वो नीड को भी बढ़ाती चली जा रही है। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन जो हमारे जीवन में आता जा रहा है वो है डिजिटल का डिस्ट्रैक्शन। हर व्यक्ति आज कनेक्टेड है, कनेक्टेड किसी भी फॉर्म में, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे एप्लीकेशंस के माध्यम से। हर व्यक्ति किसी ना किसी एप्लीकेशन, किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड है। और फिर हम कहते हैं कि वी हैव बिकम मल्टीटास्कर्स, और वो मल्टीटास्किंग करते करते इतनी फाइल्स खोल बैठते हैं कि वी फाइंड आवरसेल्व्स इनटू अ अटर मेस। क्या आप सभी को ऐसा अनुभव होता है? क्या कहेंगे? हाथ हिला करके बताइए। मैं आप सभी को देख पा रही हूँ। एंड फिर हमारे जीवन में आता है तनाव, फियर, पैनिक, वरी, अनसर्टेनिटी। तो परमात्मा पिता ने हम बच्चों को बहुत 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 सिंपल शब्दों में तनाव का अर्थ बताया। तनाव एक प्रकार का जीवन में दर्द है, एक ऐसा दर्द जो मैसेंजर के रूप में हमारे जीवन में आता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब जीवन में एक भारी परिवर्तन की आश है। अब प्रश्न उठता है कि ये तनाव है क्या? तनाव, जिसको हम सभी स्ट्रेस कहते हैं, 6ठी कक्षा में हम सभी ने पढ़ा था। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर क्या है? कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो बाहर से आ रहा है, कोई भी बात जो बाहर से आ रही है, कोई भी पॉलिसी, कोई भी इच्छा जो मुझे चाहिए, कोई चीज देख ली, उसकी प्राप्ति ना हो या ना हुई हो,
तो मुझे तनाव हो सकता है, किसी के पास कुछ बहुत अच्छा है तो तनाव हो सकता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आई उसको भी मैं परसीव इस तरीके से करूं कि वो भी मेरे लिए प्रेशर बन सकती है, किसी का कोई बिहेवियर जो मुझे नहीं अच्छा लगता मुझे वो भी प्रेशराइज कर सकता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर तो समझ में आता है, लेकिन अक्सर मनुष्य भूल जाता है कि देयर इज समथिंग विच इज ऑल्सो सिटिंग इन द डिनोमिनेटर, अर्थात रिजिलियंस, मेरी इनर शक्ति। राजयोग के माध्यम से हम सभी अपनी इसी इनर रेजिलियंस को जमा करते हैं और इनर रेजिलियंस को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं, जिसके बढ़ने से ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो कम होते जाएंगे, उसकी पावर ऑटोमेटिकली कम होगी, अर्थात स्ट्रेस कम होगा। तो अब हम जरा अपने आप से पूछें कि मेहनत किसे करनी पड़ेगी? ये जो प्रेशर्स हैं, ये जो सिचुएशंस हैं, समझो घर में, एक आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूं। आज घर में आपके सर्वेंट नहीं आई है, हाँ? मैं बहुत सी बहनें देख पा रही हूँ, कुछ एक आध भाई भी दिख रहे हैं। समझो घर में आज आपके सर्वेंट नहीं आई, सबसे ज्यादा घर में परेशान कौन होता है? कौन होता है? बहनें, या ये कहेंगे कि मदर्स, या somebody who is dealing with the servant on a daily basis. Yes or no? Right? हाँ? तो प्रेशर तो बाहर से आया कि सर्वेंट आज नहीं आई है, लेकिन सबसे ज्यादा मिजरेबल कौन फील करता है? द लेडी ऑफ द होम, क्योंकि आज सारा काम उसको करना पड़ेगा या उस पूरे काम को प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो जो स्ट्रेस है, इट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ एम आई परसीविंग इट। यदि मैं आप सबसे पूछूं, क्या यही प्रेशर हस्बैंड को भी हो रहा होगा? कहेंगे कोई बात नहीं ना, इतना काम छोड़ दो, ये कर दो, ये चीज थोड़ा सा मुझे बता दो, थोड़ा बच्चों को बता दो, हम कर लेंगे। लेकिन वाइफ एकदम प्रेशर में आ रही है। तो आज हम सभी को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि बात वही है, बात वही है, तकलीफ वही है, लेकिन घर में हर व्यक्ति का सोचने का दारो मदार हर एक उसके ऊपर डिपेंड करता है। Which means who is creating this pressure? It's my own thinking, it's my own thought process which is creating this pressure. तो हम सभी बचपन से सुनते आए, we are what we think and believe, we are what we eat. फिजिकली तो जो भी हम खाते हैं वो डेफिनेटली अगर जंक फूड है तो मोटापा बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार हर एक अपने आप से पूछे कि मानसिक रूप में अपने आप को कितना जंक खिलाते हैं। यदि मैं अपने मन को नेगेटिव, व्यर्थ, सकारात्मक, व्यर्थ बातों से भरती चली जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा जीवन नेगेटिव और व्यर्थ होता जाएगा। यदि मैं अपने जीवन को पॉजिटिव और सकारात्मक सोच से, अच्छी सोच से, कंस्ट्रक्टिव सोच से भरती चली जाऊंगी तो मेरा जीवन ऑटोमेटिकली सकारात्मक होता चला जाएगा। हम सभी ने ये बात जरूर सुनी होगी। यदि मेरा मन कमजोर है तो कोई भी सिचुएशन एक समस्या की तरह लगती है। यदि हमारा मन स्थिर है तो कोई भी सिचुएशन एक चुनौती बन जाती है। और यदि हमारा मन सशक्त है तो कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन हमारे लिए एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी का काम करती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात जो हम सभी को समझ लेनी चाहिए वो है सर्कल ऑफ लाइफ। ये खेल शुरू कहाँ से हुआ? आप देखो, आप सभी ने सुना कि हम सभी आत्माएं हैं, मानते हैं, समझते हैं, इस बात को जान लिया है। आई होप किसी के ऊपर थोपा नहीं गया है। हाँ, अभी
आगे वाली स्लाइड्स में इन बातों को फिर से एक बारी रिवाइज करते चलेंगे। तो आज मनुष्य इन पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा बाहर के वर्ल्ड से इंटरैक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। समझो कोई अच्छी बात हुई तो आप अपने बच्चे को प्यार करेंगे, उसको गले से लगाएंगे। किसी बच्चे ने कोई शरारत करी हो तो आप उस बच्चे को आंख भी दिखा सकते हैं, गुस्सा भी, मुंह से गुस्सा भी कर सकते हैं, हाथ भी चला सकते हैं। ऐसा हो सकता है, राइट? सो वी आर इंटरेक्टिंग विद दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू अवर कर्मेंद्रियों के माध्यम से। इन पांचों कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम इंटरेक्ट करते हैं। इस बात को हम याद रखेंगे। अब हम इस सर्कल ऑफ लाइफ को बड़े प्यार से समझते हैं। समझो जीवन में कोई भी बात बाहर से आती है, आपने कुछ सुना, आपको नहीं अच्छा लगा, ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये कुछ और भी तो कह सकते थे, मुझे कितना बुरा लगेगा, किसी ने सोचा नहीं। सो दैट थॉट, दैट थिंग दैट यू हर्ड, जो बात आपने सुनी, उसने आपके अंदर एक अनईजीनेस क्रिएट करी। वो अनईजीनेस क्या थी? संकल्प चलने लगे। जैसे ही वो संकल्प चले, अच्छे या बुरे, उन संकल्पों ने एक फीलिंग क्रिएट करी। वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं से दिखाई देंगे। या तो आप चुप हो जाएंगे, बोलना बंद कर देंगे, या रोना शुरू कर देंगे। तो आपके किसी ना किसी एक्शन के द्वारा वो बात दूसरे तक पहुंच जाएगी। एंड धीरे धीरे जब ये चीजें हमारे साथ रिपीट होती हैं, तो हर बात जो बाहर से आ रही है, दैट विल क्रिएट अ थॉट, फीलिंग्स। अब वो एक्शन धीरे धीरे एक हैबिट में बदलता जाएगा। लेकिन इससे पहले मेरा जीवन में एक एटीट्यूड भी बन रहा है, अर्थात जिसे हम कहते हैं वृत्ति। वो व्यक्ति सामने आएगा तो मेरी वृत्ति ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी कि ये व्यक्ति इसी प्रकार का है और अब ये यही करेगा, चाहे वो व्यक्ति आज कोई इस प्रकार की सोच से हमारे पास ना भी आया हो। So these thoughts are creating a feeling, they are creating an attitude, this attitude is creating action. एक एक्शन जो बार 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 रिपीट होता जा रहा है, वो एक हैबिट बन जाती है, और वही हैबिट हमारी धीरे धीरे पर्सनालिटी बन जाती है। अच्छी या बुरी, आपको कोई भी बात कहता है, आप सकारात्मक व्यक्तित्व है आपका, आप हर चीज को पॉजिटिव सोच में ले जाते हैं। कोई बात नहीं, आज गुस्सा कर दिया तो क्या है, इनका तो नेचर वैसे बहुत अच्छा है। हो सकता है कोई पुरानी कोई बात हो जीवन में, या कोई ऐसी बात हो, या किसी ने कुछ कह दिया हो कि मूड अपसेट है, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। सो लुक एट दिस, अ पॉजिटिव थॉट, अ पॉजिटिव फीलिंग। हाँ, एंड हर बारी अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड डेफिनेटली एक पॉजिटिव एक्शन, एक पॉजिटिव हैबिट, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी। अब जिस व्यक्ति की पर्सनालिटी पॉजिटिव है, जिस व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी है, मिठास युक्त है, बहुत अमेजिंग है, खुशनुमा है, तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की डेस्टिनी कैसी होगी? क्या कहेंगे आप सभी? हाँ, कैसी होनी चाहिए उसकी डेस्टिनी? बढ़िया होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, मानते हो? हाँ, तो सभी उसका मित्र बनना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पास आना चाहेंगे, उसकी डेस्टिनी बहुत अच्छी होगी। अब प्रश्न ये उठता है, ये डेस्टिनी अच्छी बनाई किसने? किसने बनाई? कौन कहेगा? हाँ, अरिजीत भाई अनम्यूट करेंगे सभी को। हाँ, और एक एक जना बिना टर्न के नहीं बोलिए, लेकिन हाथ रेज करेंगे। किसने ये डेस्टिनी बनाई? हाँ, कौन बताएगा? यस, स्वप्ना बहन, क्या कहेंगे? अनम्यूट करके बताओ। यस हाँ, ब्रदर। ये डेस्टिनी हमने खुद ही बनाई है खुद अपनी बनाई। थॉट्स से। वेरी गुड, अपने थॉट से ये डेस्टिनी मैंने खुद बनाई, मानते हैं? अब होता क्या है, यहीं पे हम एक गलती कर बैठते हैं। यदि हम ये कहते हैं कि ये मेरी डेस्टिनी आपने बनाई, अगर भाई साहब आप मीठा बोल देते तो मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता। हाँ,
यदि हम ऐसी बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमने अपना रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए आई गॉट अपसेट, इसलिए गुस्सा करना तो लाजमी था ना, राइट? Which means I keep giving my remote control to people and then keep telling them कि तुम्हारा जो मन करे वो बटन दबाते रहना, मैं अपसेट होती रहूंगी। Which means कि we all are like puppets in the hands of others, क्योंकि हम हमारा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख ही नहीं सकते। आप सब में से कोई न्यूज सुनते हैं? हाँ, न्यूज सुनते हैं या न्यूज या कुछ टीवी देखते हैं कभी? हाँ, देखते होंगे। आपके साथ कोई व्यक्ति, समझो मैं ही बैठ जाऊं, रिमोट कंट्रोल आपने मेरे हाथ में दे दिया, मुझे न्यूज नहीं सुननी, मुझे कुछ और सुनना है। अब आपको न्यूज सुनने का मन है, रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में होगा वो चलाएगा ना, उसको जो देखना है। अब मैं आपको वो दिखाऊंगी जो मैं देखना चाहती हूँ, राइट? तो द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक बैक योर रिमोट कंट्रोल। जीवन में चाहिए क्या था? सुख, शांति, यही चाहिए था। हैप्पीनेस चाहिए थी, हाँ। कंफर्टेबिलिटी चाहिए थी। किसको चाहिए थी? मुझे चाहिए थी। हर एक को, आप सभी को चाहिए थी। चाहिए या नहीं चाहिए? तो याद करो, जब चाहिए थी सुख शांति, तो क्रिएट किसको करनी थी? मुझे। उसके लिए मुझे ख्याल क्या करना पड़ेगा? अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बैठना पड़ेगा, right? So I have to create those thoughts which are pure, positive, powerful, creative, constructive, right? Right? क्योंकि हम सबने बेसिस तो जान ही लिया ना कि ये थॉट क्रिएट कौन कर रहा है? ये थॉट क्रिएट करता हूं मैं। और मैं मतलब आत्मा, राइट? क्लियर है? इस बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं तो 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, राइट? दो शब्द, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन इज दिस बॉडी एंड बीइंग इज द एनर्जी और द ड्राइवर विच इज ड्राइविंग दिस बॉडी। सिंपल शब्दों में, चल बसा, इस शरीर में बसता था, यहां से चला गया और कहीं और जाके बस गया। क्लियर है सभी को? हाँ, अरथी रथ है बट रथवान नहीं है, इसीलिए अब वो रथ बेकार है। इसलिए क्या कहते हैं? भाई ये जनाजा कब उठेगा? अरे जनाजा क्या, वो चले गए। अरे कहाँ चले गए? यहीं तो पड़े हुए हैं, उठा लो उन्हें। हाँ, उनको अब हम प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो चैतन्य सत्ता थी, जिसको हम प्यार करते थे, उसके बारे में तो हमने आज दिन तक कभी जाना ही नहीं, न जाना न समझा, और उस शरीरों को सजाते रहते थे। तो परमात्मा पिता ने हम बच्चों को वो भी समझा दिया कि बच्चे, यू आर द इटर्नल ट्रुथ। इस शरीर में विद्यमान चैतन्य सत्ता आत्मा कौन है? हम सभी हैं। चाहे आप किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एज, सेक्स, कहीं भी हो, कोई भी हो, संसार के हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर आत्मा है। हाँ, तभी वो जीव आत्मा बनता है। हम सभी को ये क्लियर है बिल्कुल? हाँ, एंड हेंस व्हाट इज दिस आत्मा? इट इज अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, जो कि इटर्नल, इमॉर्टल एंड इम्पेरिशेबल, अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्ता है। क्लियर हो गया ये बात? हाँ, अब आत्मा की मांग क्या है? आत्मा की मांग क्या है? बहुत सिंपल। हाँ, सबको याद हो गई ये 7 बातें या नहीं याद है? नहीं याद है तो सिंपल तरीके से समझो और 2 मिनट में याद हो जाएंगे। दो जने एक कमरे में बैठे हैं, या समझो अभी ये क्लास चल रही है। कोई नया व्यक्ति बाहर से आता है, आपके पास आके बोलता है, आप क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? मुझे बताओ तो सही, क्या सुन रहे हो? आप कहेंगे, शू,
अभी मैं क्लास कर रही हूँ, वो कहेंगे बताओ तो सही कौन सी क्लास कर रहे हो। विच मीन्स हर व्यक्ति को किसकी इच्छा है? ज्ञान की, नॉलेज चाहिए। याद हो गया पहला पॉइंट? क्लियर? अब जैसे ही आपने उस व्यक्ति को बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे कोर्स कर रही हूं, मैं ये मेरा सेशन चल रहा है, ओके, तो उसको ज्ञान मिल गया, उसको क्लैरिटी आ गई, अर्थात प्योरिटी, बात समझ में आ गई कि अच्छा ये राजयोग का कोर्स कर रही है। आपने उसको थोड़ी सी चार बातें और बताई, इसमें हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, तो ऐसा व्यक्ति, तो वो व्यक्ति को क्या लगेगा कि खुशी होगी ना कि भाई वाह, इन्होंने मुझे सारी बात बता दी। तो उसको ऐसा लगेगा जैसे एक प्यार की फीलिंग होगी कि इन्होंने मुझे प्यार से सारी चीजें बता दी। तो एवरीबडी वांट्स लव, उसका दिमाग शांति में आ जाएगा, उसको अच्छा लगेगा, खुशी। तो जहां पर ये है, लव है, मतलब प्योरिटी है, तो ये उसके तीन बच्चे, विच इज प्यार, शांति और खुशी, ये ऑटोमेटिकली तीनों भागते हुए आते हैं। जहां क्लैरिटी है, पवित्रता है, यू फील लव्ड, यू फील हैप्पी, यू फील एट पीस। अब जिसके पास ये पांचों चीजें हैं ना, वो आत्मा ऑटोमेटिकली आनंद की फीलिंग करेगी, क्योंकि उसका मन जो है वो साइलेंट हो जाएगा। मन की जो साइलेंस है, खुशी, प्यार एंड फुलफिलिंग वाली जो फीलिंग है ना, उसको कहते हैं ब्लिस में आ जाएगी, आनंद की अनुभूति। और ऐसी आत्मा कैसी होगी? वो सशक्त आत्मा होगी। इसलिए आत्मा को सतोगुणी स्वरूप कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा को ये सात बातें चाहिए। जैसे शरीर को, हाँ, पांच तत्वों की आश है, राइट? पांच तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। हाँ, ये शरीर को चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को इसकी मांग है। अब प्रश्न उठता है, आत्मा को ये देगा कौन? हाँ, आत्मा को ये देगा कौन? जो इसका सागर है, डेफिनेटली मानते हैं। हाँ, क्योंकि 24/7 चाहिए, 365 डेज इन अ चाहिए, ईयर चाहिए, अनकंडीशनली चाहिए। आप मुझे देते रहो, मैं शायद आपको कुछ दूं या नहीं दूं, पर आप मुझे देते रहो। है कोई गुरु गोसाई, है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको हर समय देता रहे? आप कहेंगे नहीं, मेरी वाइफ मुझे बहुत प्यार करती है, नहीं मेरे पति बहुत प्यार करते हैं, नहीं मेरा बच्चा बहुत प्यार करता है, नहीं मैं माँ हूं, मैं अपने बच्चे को। अरे, हर एक की अपनी एक लिमिटेशन है ना। जब वो ऑफिस जाएंगे, या जब वो नहीं होगी कहीं और जाएगी, या कोई भी बात, या कोई गुरु जी भी हो, हाँ, तो भी वो हर समय तो नहीं दे सकते। हर व्यक्ति की, मनुष्य की एक लिमिटेशन है ना। अब ये सारी तो है वैल्यूज, किसी मॉल में, किसी शॉप में नहीं मिलती। हाँ? मैंने एक अच्छा सोफा खरीदा था ताकि मुझे खुशी मिलेगी। अरे, सोफे ने मुझे कंफर्ट दिया, उस सोफे पे बैठ के मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, उसका रंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक दिन जब मैं मूड अपसेट है, तो उस पे बैठ करके मुझे खुशी भी नहीं मिल रही है, मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ, गुस्सा खा रही हूँ। राइट? पॉसिबल है ना? हाँ, तो सोफा मुझे खुशी नहीं दे रहा, ये मेरी अपने थॉट्स हैं, जिससे मैं ये सारी चीजें अनुभव करती हूं। लेकिन प्रश्न उठता है, देगा कौन? हम सभी जानते हैं, परमात्मा देगा। अब जब हम इतने प्रॉब्लम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जहां पे हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो मेरे अपने संकल्पों से आए, चाहे वो बाहर से किसी व्यक्ति, कोई पॉलिसी, कोई सिचुएशन, कोई पैंडेमिक, कोई कोई एपिडेमिक, कोई बीमारी, कोई वॉर, कोई न्यू नेचुरल कैलेमिटी, या फॉर दैट मैटर लोग हैं, कुछ भी है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं आज मनुष्य के। तो जीवन को एम्पावर करने की आवश्यकता तो है ना। तो प्रश्न उठता है कि भाई एम्पावर किसको करें? शरीर को एम्पावर करें या आत्मा को एम्पावर करें? हाँ? किसको एम्पावर करेंगे? हाँ? क्योंकि आज जो हम बाहर की रेस में भाग रहे हैं, उस रेस ने तो हमारे लिए मैस क्रिएट कर दिया। मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आती है। एक बारी एक गुरुजी थे,
तो उनको इनवाइट किया गया, एक बड़े अच्छे सीईओ थे कंपनी के। तो उन्होंने कहा गुरुजी आज हमारे घर में आइएगा, हमने एक प्रसंग रखा है आपके आने के उपलक्ष्य में। हाँ जी ठीक है आएंगे। तो वो एमएनसी का जो बॉस था उसने अपने सारे फ्रेंड्स को कि भाई बड़े जाने माने हमारे गुरुजी हैं वो आएंगे, आप सभी आइएगा। तो सभी ने कहा ठीक है जरूर। तो इवेंट रखा गया, प्रोग्राम रखा गया। बैठ सुना रहे थे वो कुछ बातें, और जैसे ही सुना रहे थे तभी बहुत जोर से भूकंप आया और सब हिलने लगा। जितने लोग थे सब भागने लगे। मतलब वो आ, ऐसे मतलब किसी ने कुछ नहीं सोचा, एवरीबडी स्टार्टेड रनिंग। अब गुरुजी शांति में बैठ गए। तो ये व्यक्ति उनको देखने लगा कि गुरुजी को छोड़ के अकेला जाऊं ना जाऊं, ये हमारे गेस्ट हैं और गुरुजी हैं, तो ऐसे कैसे मैं जा सकता हूँ, ये तो असभ्यता होगी। उसका खुद का परिवार भी भाग गया, लेकिन वो व्यक्ति गुरुजी के साथ वहीं टिक गया कि चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसे में शरीर भी छोड़ा तो ऐसी आत्मा के, महान आत्मा के साथ भी जाऊंगा तो कुछ तो अच्छा ही होगा मेरे साथ। तो वहीं टिक गया। धीरे कुछ समय के बाद जैसे ही भूकंप रुका, क्योंकि कुछ सेकंड्स का ही आता है, तो उसने गुरुजी से पूछा। गुरुजी अपने मौन और उसमें शांति में बैठे हुए थे। तो उसने हल्का सा गुरुजी को हिलाया और पूछा कि गुरुजी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अभी इतनी जोर का भूकंप आ रहा था, सारे लोग बाहर भाग रहे थे और आप यहीं बैठे थे। तो गुरुजी बड़े प्यार से मुस्कुराए और बोले कि देखो वो लोग तो बाहर भाग रहे थे और मैं अंदर की ओर भाग रहा था। अंदर की ओर भाग रहे थे? अंदर कहाँ, आप तो यही बैठे हुए थे। कहते नहीं, मैं डीप अपने मन की साइलेंस की ओर भाग रहा था। अर्थात मैं उस साइलेंस में स्थित था। तो आज जब भी कोई प्रॉब्लम आती है जीवन में, कोई सिचुएशन आती है जीवन में, अक्सर मनुष्य इधर उधर बाहर देखना शुरू करता है, कोई तो मदद करेगा, कोई तो मदद करेगा। और हम भी जीवन में ऐसे ही भागते ही चले जा रहे हैं। भागते भागते हमने अपने जीवन में स्पेसेस क्रिएट ही नहीं करी। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एक गेम दिखाती हूँ। हाँ, अक्सर हम ये गेम खिलाते हैं लोगों को, जिससे बात एकदम स्पष्ट हो जाए। ये देखिए, आपके सामने मैं दो स्क्रीन्स प्रेजेंट करती हूँ। एक स्क्रीन ये है और दूसरी स्क्रीन ये है। यदि मैं आप सभी से पूछूं कि क्या चीज पढ़ना सहज है, तो फर्स्ट स्क्रीन या सेकंड स्क्रीन? हाँ, हाँ, फर्स्ट और सेकंड? हाँ, सेकंड। सेकंड श्योर? एवरीबडी सेकंड? हाँ, एवरीबडी सेकंड। अच्छा, अब यदि मैं मनोज भाई को बोलूं कि अनम्यूट करके बताओ कि व्हाई फर्स्ट वाज डिफिकल्ट एंड सेकंड वाज इजी? फर्स्ट में शायद स्पेस नहीं है। ओके, तो स्पेस ना होने से क्या दिक्कत है? वर्ड की क्लियरिटी नहीं आ रही है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो भाई ने कहा कि फर्स्ट में स्पेसेस नहीं है, और स्पेसेस नहीं है तो क्लैरिटी बहुत नहीं है। पर यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या थोड़ी सी एफर्ट लगाओ तो आप इसे पढ़ पाओगे, तो आप कहेंगे हाँ मैं पढ़ तो पाऊंगा, राइट। तो आज हम भी अपनी जीवन में ऐसे ही भागते जा रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं? पैसा कमाना है, ये चाहिए वो चाहिए, हम भाग रहे हैं। लेकिन हमें भी शायद नहीं पता कि हम कहाँ और किस ओर भाग रहे हैं। तो मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने जीवन में यही छोटी छोटी स्पेसेस डाल देते हैं, जिन स्पेसेस के द्वारा यू कैन थिंक बेटर, यू कैन थिंक स्लो, एंड यू कैन थिंक लेस। अर्थात यहां पे जब आपको कुछ पढ़ना हो तो स्पेसेस डालने से सारे अक्षर क्लियर हैं और आपको जरा भी ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। आप फटाफट सहज, जिसको लैंग्वेज आती हो वो फटाफट पढ़ देगा और सहज भाव से इसका अर्थ भी इजीली समझ लेगा। उसी प्रकार मेडिटेशन, जिसको मेडरी शब्द से बनाया गया है, मेडिटेशन अर्थात टू हील। टू हील व्हाट?
ये जो आत्मा बिल्कुल ही शक्तिहीन हो चुकी है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, और उसके बाद कोई ना कोई पिल्स चाहिए होती हैं। तो आत्मा को सशक्त बनाने की ये विधि है। चाहे आप मेडिकेशन कहो या मेडिटेशन कहो, मेडिकेशन के माध्यम से हम शरीर को सशक्त बना सकते हैं, शरीर को ठीक कर सकते हैं, रोगी काया को निरोगी बना सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन हमारे जीवन में हमारी आत्मा को सशक्त बनाता है। कुछ लोग इसको आर्ट ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल भी कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार हम कभी ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स पे खड़े हों तो क्या करना करते हैं, जैसे ही आपने ग्रीन लाइट देखी आप चलना शुरू करते हैं, रेड देखी तो वहीं रुक जाते हैं, ऑरेंज देखी तो धीरे धीरे गाड़ी को हॉल्ट पे ले आते हैं। इसी प्रकार परमात्मा पिता भी कहते हैं कि जब भी जीवन में कई प्रकार के संकल्प चल रहे हो तो स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर। पहले सोचो, सोचने से भी पहले सोचो कि क्या ये सोचने लायक है। Is it worth? Is it positive? Is it good? Is it wonderful? If it is neither positive, if it is neither powerful, then God says don't even execute it. तो मेडिटेशन एक बहुत सुंदर विधि है जहां पर हम कॉन्शियसली प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करते हैं। हमारा मन ऑटोमेटिकली क्लियर, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव होता जाता है। मेडिटेशन आप सभी ने जाना कि ये युज धातु से बना है, हाँ, जोड़ जिसे हम कहते हैं। हाँ, क्लियर है ना ये बातें। तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, अब इसको बहुत प्रकार का होता है, कंफ्यूज नहीं करूंगी, लेकिन एक बहुत सिंपल रीति से कि आज दिन तक मैंने अपने आप को शरीर समझा। समझो ये ऊपर का माला और ये शरीर, हाँ, ये सिर और यहाँ ये शरीर, ये पूरी बॉडी है हमारी। इसके अंदर एक आत्मा भी है। अभी तक हम शरीर को ऐसे समझते थे, परमात्मा पिता ने बताया कि आत्मा और ये तेरा शरीर, इसके मिलने से इसको हम जीवन कहते हैं। योग के माध्यम से हम इस अवेयरनेस से धीरे धीरे इस तरीके से उपराम होते हैं कि मैं आत्मा ड्राइवर और ये मेरी पूंछ, या ये कहो ये मेरा शरीर, ये मेरा कॉस्ट्यूम है। राइट? जब मैं आत्मा हूं तो मेरा पिता कौन हुआ? परमात्मा। परमात्मा को क्यों याद करें? क्योंकि वो सागर है जो मुझे जीवन में चाहिए। वो सागर है ज्ञान का, वो सागर है प्यार का, वो सागर है हैप्पीनेस का, वो सागर है सुख का, वो सागर है शांति का। जो भी मुझे सातों बातों में से चाहिए वो हर चीज का सागर है। जब मैं इस शरीर के भान से आत्मा उपराम होती है तो ऑटोमेटिकली लाइट का आभास होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्मा अपने शरीर से अलग हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज जस्ट अ फीलिंग, इट्स जस्ट अ थॉट। राइट? क्लियर हुआ? हाँ? तो योग के माध्यम से हम उस पिता परमात्मा से अनेक प्रकार की अनुभूतियां कर सकते हैं। यहां पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको इसको बहुत सहज शब्दों में बताना चाहूंगी कि योग में विजुअलाइजेशन भी है, योग एक प्यार की, मन बुद्धि की यात्रा भी है। हम मन को कुछ संकल्प देते हैं, बुद्धि विजुअलाइजेशन का काम करती है, देखती है उस चीज को, और उसके बाद हम अनुभव करते हैं। अनुभव कौन करती है? मेरी आत्मा उसका अनुभव करती है। आप सभी यहां बैठे हो, हाँ, सभी घर में बैठे हो, हाँ?
यदि मैं आप सभी को कहूं कि कभी बाजार जाकर के शॉपिंग करी है, हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, सब्जी खरीद करके लाए हैं कभी? लाए हैं आप में से कोई? हाँ, एक सेकंड के लिए चलो पहुंच जाए बाजार, हाँ, सब्जी मार्केट या जो भी मार्केट है वहां पहुंच जाओ। पहुंच करके देखना शुरू करो, भावता पूछो, ये कितने का है, आलू कितने का है, टमाटर कितने का है, पूछो जरा। हाँ, उसको, टमाटर को अपने हाथ में लो, हाँ, उस भैया से जरा बात करो। वो आपको बता रहा है रेट, आप उसके साथ नेगोशिएट कर रहे हो, अरे ये इतना ज्यादा महंगा क्यों, तुम क्या समझते हो आज मैं पहली बार ही आई हूँ, मुझे सब पता है रेट्स क्या है। हाँ, सारी बातचीत करिए उससे। बातचीत करके एक एक टमाटर को अपने हाथ से टच करके उसको बास्केट में डालो कि हाँ ये मुझे खरीदना है, ये मुझे खरीदना है। उसके बाद उस व्यक्ति को पैसे दो और धीरे से वापस आकर अपनी सीट पर यहीं बैठ जाओ जहां बैठे हुए थे। यदि मैं आप सबसे पूछूं क्या बाजार हुआ है, हाँ, आप क्या कहेंगे? हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ? देख लिया हाथ में टच करके टमाटर, ना टमाटर यहाँ है, ना वो बाजार यहाँ है, ना वो भाई जिसके साथ हम नाप तोल कर रहे थे, भावताव कर रहे थे, वो भाई भी नहीं है। लेकिन हरेक की आंखों में अपना वाला सब्जी वाला, अपना वाला वो जो टमाटर हमने टच किया, वो सब चीजें हैं, है ना? राइट। तो ये क्या था? ये 100% मेडिटेशन है। एक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति का एक सब्जी के साथ, कोई चीज के साथ, हम कहें कि उसी चीज को जरा मुंह में डाल करके अनुभव कर लो, तो आप अनुभव भी कर सकते हैं यदि वो आपने चीज खाई है, स्वाद लिया हुआ है तो। राइट। ये 100% मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक सुंदर यात्रा है, एक सुंदर अनुभव है। ये कोई पैर पे पैर चढ़ा करके बैठ जाओ या एक पांव पे खड़े हो जाओ, या कोई ऐसी विधि नहीं है। ये सिर्फ एक प्यार की बातचीत है, आत्मा और परमात्मा पिता की, देह और परमात्मा की नहीं है। जब मैं अपने आप को ज्योति बिंदु समझती हूं तो उसके बाद उस अनुभवों की दुनिया में खो जाती हूं। इसलिए इस शरीर के भान से उपराम होना पड़ेगा। हाँ, तभी कहीं कई बारी लोग इसको विजुअलाइजेशन से कंपेयर करते हैं। नहीं, विजुअलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ इट, ये इमेजिनेशन नहीं है। हाँ, किसी ने सब्जी टमाटर देखा ही ना हो, अब उसको मैं टमाटर दिखा रही हूँ, कहेगा टमाटर कैसा होता है। किसी ने सब्जी मार्केट ही ना देखी हो, उस व्यक्ति को हम कुछ दिखाने की कोशिश करें, वो कहेंगे ये तो इमेजिन करना पड़ेगा। समझो मुझे आज कोई कहे कि रुचि बहन के घर में पहुंच जाओ, मैंने इस बहन को नहीं देखा कभी, इसका घर नहीं देखा, मुझे ये नहीं पता ये दिल्ली में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, पहुंच सकती हूँ इनके घर? नहीं पहुंच पाऊंगी। तो वो है इमेजिनेशन, लेकिन मैं तो आत्मा हूं ना, आत्मा का पिता परमात्मा है ना, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। फिर यहाँ पर कई लोग और कंफ्यूज होते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या प्राणायाम और मेडिटेशन एक चीज है? नहीं। प्राणायाम अर्थात एक्सरसाइज विच इज गुड फॉर फिजिकल हेल्थ, जो शिखा बहन ने आप सभी को सिखाया है, टू रिमेन हेल्दी। हाँ, इस हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, पर उससे ज्यादा ध्यान आत्मा का रखना जरूरी है। ये बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलवेज माइंड ओवर मैटर्स। यदि मन अच्छा है, मन चंगा है, तो ये शरीर बढ़िया है। ये मन हमें बढ़िया से बढ़िया अनुभव कराता रहेगा। यदि मन मेरा ही नहीं बना है, मन दुखी मन है, तो अच्छी चीज में भी बार बार नेगेटिव ढूंढता रहेगा। खा तो रही हूं, पता नहीं बीमार ना हो जाऊं, अरे सोच क्यों रहे हैं ऐसे नेगेटिव? नहीं, मैं ये कर तो रही हूं, पता नहीं पतली होंगी या नहीं होंगी। कई लोग पतले होकर के भी कितनी बीमारियां पाल लेते हैं। इसलिए प्राणायाम है शरीर का,
और मेडिटेशन है मन की यात्रा। यहाँ पे कुछ लोग प्रेयर्स और मेडिटेशन को भी कंफ्यूज करते हैं। प्रेयर्स हैं वन वे कम्युनिकेशन। अक्सर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, टिकाणों में जाते हैं भगवान के दर्शन करने, लेकिन अपनी आंखें बंद करके उसका दर्शन नहीं करते। दर्शन करके आ जाते हैं, करा के आ जाते हैं। भगवान कहता है कुछ मेरी सुन, कुछ अपनी सुना। मेडिटेशन इज टू वे कम्युनिकेशन। हेलो, वो भी कहता है हेलो, लेकिन हेलो हेलो कहने की एक विधि है। तो इसके लिए ये 3 शब्द याद रखना। हमारा जो नंबर है वो है 0, 0 और 0। परमात्मा से बात करने की सिंपल विधि है, मैं आत्मा बिंदी, मेरा पिता परमात्मा वो भी बिंदी। हाँ, और हमें बात क्या करनी है, इसकी उसकी इसकी नहीं, प्यार की बात में खो जाओ। सब कुछ बढ़िया है, सब बात को फुल स्टॉप लगा के। क्योंकि आप देखना, जब हम अक्सर मेडिटेशन में बैठते हैं ना, अरे पहले ये काम कर लो, अरे पहले ये भी कर लो, पहले सब्जी बना लो, पहले ये सेट कर दो, बड़े बच्चों को ये दे दो, अरे सब कुछ हो जाएगा, पहले 2 मिनट शांति में बैठ जाओ। तो इट्स अ वेरी सिंपल जर्नी, इट्स अ जर्नी इनवर्ड। सब तरफ बाहर से काट लो, मैं कौन, आत्मा। इट्स अ जर्नी अपवर्ड, मेरा कौन, परमात्मा। अब मुझे अपने फादर के पास जाना है। एंड फिर ये जर्नी बहुत सुंदर शुरू हो जाती है। तो सभी चलेंगे मेरे साथ इसी जर्नी पर। आइए, सब तरफ से उपराम होकर बैठ जाओ। सिट बैक, रिलैक्स्ड, in a very, very comfortable posture. हर एक अपने आज के दिन को देखे। सुबह से जब आप उठे, आपने सबसे पहले क्या किया? उसके बाद वॉशरूम इत्यादि में गए, मुंह हाथ धोकर तैयार होकर बैठे, परमात्मा चिंतन किया। पूरे दिन को सामने लेकर के आओ। अपने आप से सोचो, मैं कौन? इस शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य कराने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली, अनुभव करने वाली,